नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, कोविड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है और सरकार की और एडमिनिस्ट्रेशन की चिंताएं भी लगातार बदस्तूर बढ़ती जा रही है। कल डिविजनल कमिश्नर डॉक्टर राघव लंगर ने लखनपुर का दौरा किया था और ऐलान किया था कि लखनपुर में भी टेस्टिंग होगी और ठंडी खुई में भी टेस्टिंग होगी, इंटर डिस्ट्रिक्ट जाने वालों की भी टेस्टिंग होगी। इस फैसले से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रकोप लगातार बढ़ रहा है और जो फिगर आज भी 1144 नए मामले सामने आए हैं, जो चिंता का विषय है। लेकिन आज से लखनपुर में प्रॉपर टेस्टिंग शुरू हो गई है। किसी को भी किसी भी सिफारिश पर छोड़ा नहीं जा रहा है। जो भी आएगा रैट करवा के ही उसको प्रवेश द्वार के अंदर जाने पड़ेगा और जो लोग दूसरे जिलों से ताल्लुक़ रखते हैं उनका ठंडी खुई में टेस्टिंग हो रही है, यानी टेस्टिंग पर जोर दिया जा रहा है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब टेस्टिंग पर जोर दिया जाता है तो मामला गंभीर होता है। हम पैनिक नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपको सुझा रहे हैं कि आपको इतना समझना है, 2 गज की दूरी रखनी है, मास्क पहनना है और हाथ धोने हैं, वक्तन वक्तन हाथ को सैनिटाइज करना है। कोशिश की जाए कि अगर आप जिससे मिल रहे हैं उसको सोचे कि वो पॉजिटिव है तो उससे भी बेहतर होगा। लेकिन लापरवाही लगातार बढ़ रही है, जिसके कारण मामले भी बढ़ रहे हैं। दर्शकों, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आज एक छात्र के पॉजिटिव आने से, एमबीबीएस स्टूडेंट के पॉजिटिव आने के बाद से वहां पर हड़कंप मच गया, पैनिक हो गया, क्योंकि एमबीबीएस के स्टूडेंट्स पहले ही डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं और उनको लगता है कि कहीं ना कहीं अगर हम में से एक भी व्यक्ति पॉजिटिव आ जाता है तो ना जाने कितने लोगों को संक्रमित करेगा। उसके बाद हड़कंप मच गया। हड़कंप मचते देख पर बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट के एचओडी ने वहां पर जाकर के 3 से 4 शिविर लगाए और सबका रैट टेस्टिंग करा। दर्शकों, डॉक्टर के.एस. भाटिया ने विस्तार से बताया कि किस तरीके से आज सुबह जब एक पॉजिटिव मामला आता है उसके बाद एमबीबीएस के स्टूडेंट किस तरीके से पैनिक में आ जाते हैं और पैनिक में आने के बाद उनको कैसे पैसिफाई किया जाता है। देखिए, हमारी प्रिंसिपल महोदय डॉक्टर शशि सूदन शर्मा जी ने एक विजन के तहत आज से 8-10 दिन पहले ये कैंप शुरू किया था, जिसमें पैरामेडिकल स्टूडेंट्स और मेडिकल स्टूडेंट्स का रैपिड एंटीजन टेस्टिंग शुरू करवाती आज से 10 दिन पहले। आज उसी टेस्टिंग के दौरान एक एमबीबीएस का बच्चा रैपिड टेस्ट में पॉजिटिव आ गया। अब हमने उसको आरटी-पीसीआर का सैंपल भेज दिया है, क्योंकि रैपिड पॉजिटिव हैज़ टू बी कन्फर्म्ड बाय द आरटी-पीसीआर। लेकिन बच्चों में एकदम इमीडिएटली पैनिक रिएक्शन आ गया कि हमारे बीच में एक स्टूडेंट था पॉजिटिव आ गया, तो वो काफ़ी घबराए हुए थे, वो परेशान थे। तो उसी समय मुझे प्रिंसिपल महोदय साहब का मैसेज आता है कि आप इन बच्चों को जाकर देखिए ये क्या है। तो नीचे गए तो वहाँ पे 100-150 बच्चा इकट्ठा था, तो उनको समझाया, उनको बताया गया कि रैपिड टेस्ट क्या होता है और फिर हमने इमीडिएटली अरेंजमेंट किया है। वहाँ पे 3 हमने काउंटर चला दिए हैं और पूरी क्लास का रैपिड स्क्रीनिंग हो रही है और रैपिड स्क्रीनिंग करने के बाद ही उनको हॉस्टल या घर में जाने की परमिशन दी जाएगी। और अगर अनफॉर्चुनेटली इन बच्चों में कोई रैपिड टेस्ट में भी पॉजिटिव आता है तो फिर उसको हम आरटी-पीसीआर के लिए भी बोलेंगे। हाँ, हमारा तो देखिए ये वॉलंटरली था, ये कंपल्सरी नहीं था। तो वॉलंटरली ये कैंप हमारा, मैंने आपको बताया ना, हमारी प्रिंसिपल डॉक्टर शशि सूदन के विजन के मुताबिक एक कैंप हम पिछले 10 दिन से चल रहा है। दर्शकों, इससे पहले मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर जो प्रिंसिपल हैं डॉक्टर शशि शर्मा सूदन, उन्होंने लोगों से आग्रह किया है और बताया है लोगों को कि आप कोविड से तभी बच सकते हैं जब आप सोशल डिस्टेंसिंग, यस ओवरऑल कहा जाए,
एसओपीज़ को फॉलो करते हैं। उन्होंने कहा कि अस्पताल पूरी तरह से इक्विप्ड है, अस्पताल के पास उपकरण भी है, मैन पावर भी है और साथ साथ ऑक्सीजन भी है, लेकिन शर्त है कि आपको एक वक्त तक अपने आप को फासला बनाए रखना होगा, 2 गज की दूरी रखनी होगी, जो एसओपीज़ फाइनलाइज किए गए हैं। मेन मैं आपके सब चैनल्स के माध्यम से बताना चाहूँगी कि हमारी तैयारियों में बेशक कोई कमी नहीं है, लेकिन जनता का जो रोल है जिसमें वो कम से कम इन्फेक्टेड हों, उसके लिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसकी 4 ही बातें याद रखने वाली हैं कि कभी भी मास्क के बिना हमें नहीं रहना चाहिए। एक तो मास्क पहनना है, एक मास्क पहनने का तरीका जिसमें नाक मुंह अच्छे से ढका होना चाहिए। दूसरा, बार बार साबुन पानी से हाथ धोते रहना है। तीसरा, सोशल डिस्टेंसिंग, ये हमें 2 गज की दूरी बनाए रखिए, गैदरिंग्स नहीं हो, शादियों में भी कोई इकट्ठे ज़्यादा लोग ना हों, किसी भी वजह से गैदरिंग होनी ही नहीं चाहिए, 2 लोग आपस में 2 गज की दूरी बना के ही रखें। और चौथा हो गया कि रेस्पिरेटरी एटिकेट्स, खांसना, छींकना, ज़ोर से बात करना, ये जब करना है तो हमें रुमाल में या टिश्यू पेपर में या कफिंग इन स्लीव्स एंड एल्बोज़, ये सारी चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे, ट्रांसमिशन चेन को रोक देंगे। यानी एक में अगर इन्फेक्शन हुआ है तो दूसरे तक नहीं जाएगा, और यही एक तरीका है इस महामारी को रोकने में। ऑक्सीजन को लेके और वेंटिलेटर्स की अवेलेबिलिटी को लेके, और अभी तक जो हमारे मरीज़ हमारे पास हैं, कुछ लोग सीरियस भी हैं, हमारे कोविड आईसीयू में हैं वो, तो अभी तक हमारी पूरी तैयारी है, काफ़ी ज़्यादा तैयारी मैं कहूँगी, जिसमें ऑक्सीजन सपोर्टेड आज की डेट में हमारे पास कोई 600 बेड तैयार हैं और वेंटिलेटर्स भी काफ़ी हैं, और ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी भी 3 टियर है। मतलब पहले हमारे पास एक ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट था 1200 लीटर्स पर मिनट कैपेसिटी वाला, उसके बाद एक लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन हमने ले लिया जो हम रिफ़िल करवाते हैं, और वो हमारे कोविड नॉन कोविड को हाई प्योरिटी 99% प्योरिटी ऑक्सीजन दे रहा है, और ये बैकअप किए हुए हैं मल्टीपल मैनीफोल्ड्स के साथ। काफ़ी ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में हैं। तो अपने तरीके से जीएमसी जम्मू की तैयारी पेशेंट मैनेजमेंट के हिसाब से काफ़ी अच्छी है, लेकिन मेरी फरियाद है कि आप देख रहे हैं जो दूसरे राज्य हैं वहाँ के आंकड़े बता रहे हैं कि वो इनसफिशेंसी मोड में जा रहे हैं, बीमारी बहुत बढ़ रही है। पॉजिटिविटी रेट हमारी लेबॉर्ट्रीज़ भी बता रही हैं कि दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, और हमारी एडमिशन्स भी बढ़ रही हैं, थोड़े से बीमार मरीज़ भी हमारे पास पहुँच रहे हैं। दर्शकों, एचओडी बायोकेमिस्ट्री के एस भाटिया से हमने जब बातचीत की, डॉक्टर के एस भाटिया से, तो उनका ये मानना था कि जब पॉजिटिव आते हैं उनकी भी 3 श्रेणियाँ होती हैं, और किस तरीके से उनको आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन ज़्यादा क्रिटिकल है। मेरे ख्याल में सबको ये सुनना चाहिए कि डॉक्टर किस तरीके से बताते हैं, और डॉक्टर जब ट्रीट करते हैं उनको पता होता है कि कौन सा पेशेंट ज़्यादा क्रिटिकल है, उनको डिफाइन किया गया होता है, उनको बाइफरकेट किया गया होता है, और एंटीबॉडीज़ का भी इस्तेमाल मेडिकल कॉलेज में किया जा रहा है। देखिए, सबसे पहली बात कि आपको बताऊं, जब कोरोना हमें पिछली बार 2020 दिसंबर में आया, उस समय में इस पेंडेमिक के बारे में हमारी नॉलेज बहुत कम थी।
लेकिन एक साल इस पेंडेमिक को झेलने के बाद अब हमारी पोजीशन बड़ी क्लियर है, हमारा विजन बहुत क्लियर है। इस पेंडेमिक को हम डिज़ीज़ को तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक, सबसे पहले जैसे आपने बताया कि आपके पास पेशेंट आता है और ये डायग्नोज हो गया है, तो उसके बाद क्या होगा। तो डायग्नोसिस में हमारे पास तीन तरह के टेस्ट हैं। एक है रैट टेस्ट, रैपिड एंटीजन टेस्ट, एक है नेट न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन, और जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, जो सबसे कंफर्म टेस्ट होता है, दैट इज़ कॉल्ड RT-PCR, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, दैट इज़ कॉल्ड RT-PCR, जैसे आम पब्लिक को पता है। जब किसी पेशेंट का RT-PCR पॉजिटिव आ गया तो हमें ये कंफर्म हो गया कि इस पेशेंट में कोरोना वायरस आ चुका है। अब दूसरी बात होती है, ये डायग्नोस्टिक वालों का काम ख़त्म हो गया। अब बात आ जाती है क्लिनिशियन की। ये पेशेंट डायग्नोज करके माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में भेज दिया मेडिसिन वालों के पास। अब मेडिसिन वालों ने देखना, भाई ये पेशेंट नॉर्मल है, ये ठीक हो जाएगा, ये ख़राब होने वाला है, ये मरने की स्थिति में है, तो वो कैसे पता चलेगा। उस स्थिति को जानने के लिए हमारे पास है कोविड बायोमार्कर्स। कोविड बायोमार्कर्स हमारी बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल्स हैं, जब कोरोना वायरस हमारी बॉडी में जाता है तो ये केमिकल्स हमारी बॉडी में रिलीज़ होते हैं, इनको कोविड बायोमार्कर्स बोला जाता है। और मैं बड़ी गर्व के साथ कह सकता हूँ कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एक ऐसा अहम इंस्टीट्यूशन है हमारे डिवीज़न में, जम्मू कश्मीर में, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ये टेस्ट होते हैं। दर्शकों, हॉस्पिटल के अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग वायलेट हो रही है। हम कम से कम लिफ्ट का इस्तेमाल करें, बार बार ये कहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लिफ्ट में आप देखेंगे तो किस तरीके से भीड़ है। ये चिंता का संकेत है। यानी ये आपको दर्शाता है कि कहीं ना कहीं आप खुद गलतियां कर रहे हैं, कुछ लापरवाही बरत रही हैं, जिससे मामले बढ़ रहे हैं। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, इसका सबूत है कि लोग लापरवाही कर रहे हैं। तो दर्शकों, स्वाभाविक सी बात है कि जब आप वायलेट करेंगे SOPs को तो प्रशासन सख्ती बरतेगा, और ऐसी ही सख्ती आज देखने को मिली। पुलिस ने नाके लगा करके जो लोग मास्क नहीं पहने हुए थे, एक तो उनको बताया कि मास्क कितना ज़रूरी है, और साथ साथ जब जुर्माना होता है, कहते हैं ना कि जब आप सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। पुलिस को उंगली टेढ़ी करनी पड़ी और कई लोगों को पेनल्टी डाली, जुर्माना किया और उनको बताया कि मास्क कितना ज़रूरी है। सबके लिए मास्क काम करो तो मास्क को देखें नहीं। बैठो, आप कैसे बैठे हो? कोई बात नहीं, उतारेंगे। अब नहीं निकलेगा। चलो 188 की कार्रवाई चलो। दर्शकों, यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल में सैंपलिंग ली थी, बॉयज़ हॉस्टल में सैंपलिंग ली गई, उसके बाद जो पॉजिटिव लोग आए, उसके बाद RT-PCR जब करवाया गया, वो जो पॉजिटिव थे वो नेगेटिव में तब्दील हो गए। तो मामला और भी गंभीर हो गया कि आखिर जो टेस्ट हो रहे हैं उसकी गुणवत्ता पर कौन टेस्ट करेगा, यानी उस पर ट्रस्ट कौन करेगा। वहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकारी को डिप्यूट किया था, DSW, उनसे हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हमारे लाइजनिंग के लिए रखा गया था कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बातचीत की जाए और हमारे साथ बातचीत की जाए और बीच का रास्ता तय किया जाए। उन्होंने भी माना कहीं ना कहीं सवाल ज़रूर पैदा हो रहे हैं कि टेस्टिंग की क्या गारंटी है।
विनोद जी, 9 तारीख को हमारे टेस्ट हुए थे जिसमें हमारे कुछ बच्चियां हॉस्टल की और कुछ एम्प्लॉइज़ पॉजिटिव आए थे। तो उसी दिन शाम को एक आर्डर आता है कि जी ये कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। फिर यूनिवर्सिटी ने अपने लेवल पे एक डिसीजन लिया, एक कमेटी बनाई गई जिसकी अध्यक्षता मुझे सौंपी गई कि आपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कोऑर्डिनेट करना है और जो इंटरनल अरेंजमेंट है उनको भी देखना है। बाकी मेंबर्स भी थे। तो हमने जो लड़कियां पॉजिटिव आई थी रैपिड एंटीजन टेस्ट में, उनको आइसोलेट किया और बाकी वालों को अलग किया। बाकी जो नेगेटिव थी उनमें से बच्चियां हमने काफ़ी घर भी भेज दी, जो जाना चाहती थी उनको घर भेज दिया। बाकी रहा कि रैपिड एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव आया और RT-PCR जो है वो नेगेटिव हो गया। ये एक चर्चा का विषय है और ये एक इन्वेस्टिगेशन का भी विषय है कि ये कैसे हुआ। मतलब नॉर्मली हम देखते हैं कि रैपिड एंटीजन टेस्ट अगर पॉजिटिव होता है तो 100% RT-PCR जो है वो भी पॉजिटिव होता है। लेकिन यहाँ पे बड़ा एक हम टोटली पजल्ड थे कि जब ये रिज़ल्ट आए कि ये उसके बाद RT-PCR जो है वो नेगेटिव आया। तकरीबन सबका, कुछ केसेस हैं 2-4 जिनको छोड़ के बाकी सबका नेगेटिव आया। तो ये एक तरह की मतलब जो हमारे RT-PCR या जो हमारा रैपिड एंटीजन टेस्ट है उसकी गुणवत्ता को लेके सवालिया निशान तो पैदा होता है। लेकिन जो भी डिसीजन हुआ है, जैसे हमने अपने लेवल पे कोई डिसीजन लिया, जो हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उस वक्त डिसीजन ले लिया कि ये माइक्रो कंटेनमेंट जोन है, हमने उसको फॉलो किया है। जो जो इंस्ट्रक्शंस वहाँ से आती गई हम उसका पालन करते गए। दर्शकों, हमने कुछ एम्प्लॉय से भी बातचीत की और उनका भी कहना था कि पैनिक तो ज़रूर है और दूसरी तरफ से एक एम्प्लॉयज़ का ये भी आरोप था कि कहीं व्यवस्था नहीं की गई है। जो प्रीमिसेस में अगर माइक्रो जोन बनाया गया है, माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया गया यूनिवर्सिटी में, तो यूनिवर्सिटी प्रशासन को चाहिए कि व्यवस्थाएं भी करे। क्या इनके पास खाने पीने की चीज़ें हैं या नहीं है। जिस तरह से कि हमारी जो यूटी की एडमिनिस्ट्रेशन है उसने एक इनिशिएटिव लिया था कि हमारे जो जम्मू विश्वविद्यालय के अंदर आपको पता है कि रोज़मर्रा जो हज़ारों की संख्या में यहाँ पे लोगों का आवागमन होता है, आवाजाही लगी रहती है विद्यार्थियों की और पब्लिक की। तो उन्होंने, हम उस चीज़ को अप्रिशिएट भी करते हैं कि उन्होंने हमारे टेस्ट करवाए, पर उसके साथ साथ ही जो जितने भी हमारे जो रैपिड टेस्ट हुए हैं, रैपिड एंटीजन टेस्ट जो पहले दिन हुए और एट द सेम टाइम हमारे जो RT-PCR टेस्ट हुए हैं उनमें जो वेरिएशन आई है, तो हमें ये अपनी अथॉरिटी से कहना चाहते हैं कि ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छा किया कि हमारे टेस्ट किए ताकि हमें पता चला कि जो टेस्ट होने से कि कितने लोग पॉजिटिव हैं, पर एट द सेम टाइम जो लोग नेगेटिव आए हैं। तो उसके बाद भी आज ये हमारा कंटेनमेंट जोन जो बना हुआ है, हम अथॉरिटी से ये रिक्वेस्ट करते हैं, ये अपील करते हैं कि इस चीज़ की जो जांच का विषय बन गया है, इस चीज़ की जांच करवाई जाए। जब पॉजिटिव आए, मैं भी इस क्वार्टर्स में रहता हूँ, तो इतनी मानसिक उनकी दशा देखी और रोने वाले हो गए लोग। हमने उनको समझाया जो कुछ नहीं है। मैं प्रेसिडेंट, हम जो अंदर रह रहे थे, हम डोर टू, हमारे बोरा जी हैं एम्प्लॉय, सारे डोर टू डोर गए, उनकी दवाइयाँ बांटी, सब किया, उनको समझाया। लेकिन अब वो सारे नेगेटिव निकल चुके हैं। आज भी 1-2 बंदे ने करवाया, वो भी नेगेटिव है। हमने डॉक्टर साहब को रिपोर्टें भेज दी हैं। अब हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये जेल जो बनाई हुई है ये खोली जाए, क्यों हमारे बच्चे, हम सारे परेशान हैं। प्लीज़ आपके माध्यम से जय डी साहब को यही रिक्वेस्ट करते हैं, डी साहब से बात करें और हमें इस जेल से छुटकारा दें। दर्शकों, वेयर हाउस पे भी इसका सीधा सीधा असर पड़ा कोविड-19 का, क्योंकि ये जो दौर होता है, नवरात्रे जब होते हैं या फिर रमज़ान का महीना होता है, यहाँ पर ख़रीदारी ज़्यादा होती है। लेकिन कोविड-19 के चलते बाज़ार पर भी इसका सीधा असर पड़ा है। हालांकि बाज़ार के लोग कहते हैं कि हम सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके कारोबार कर रहे हैं, लेकिन जो नई गाइडलाइंस आई हैं, अभी तक की जो गाइडलाइंस आई हैं कि 200 से ज़्यादा गैदरिंग नहीं होगी, कुछ लोगों ने अपने फंक्शन सीमित किए हैं, जिसके चलते बाज़ार में नुकसान हुआ है।
ये बड़ी बदकिस्मती है हमारी भी। पहले पिछले साल हमें कोरोना वायरस की मार पड़ी और इस साल भी कोरोना वायरस की मार उससे भी ज़्यादा स्पीड पे चल रही है। हमारी स्टेट जो है 99% जो डिपेंड करती है, ख़ास तौर पे फूड ग्रेन की आइटम जो है वो सारी आउटसाइड से आती है, नंबर 1। नंबर 2, हमारी जो इकॉनमी है वो सारी डिपेंड करती है टूरिज़म पे या फल फ्रूट पे या ड्राई फ्रूट पे। और नंबर 3, अब इस कोरोना वायरस की महामारी से ये तीनों चीज़ों का नुकसान जो हमें झेलना पड़ रहा है। अगर बाहर से कोई नहीं आएगा हमारे पास तो हमारा व्यापार कैसे चलेगा? अगर हमारा व्यापार नहीं चलेगा तो हम अपनी दिनचर्या को कैसे पूर्ण करेंगे? हम अपने एम्प्लॉइज़ की सैलरी कहाँ से देंगे? दुकानों का किराया कहाँ से देंगे? बैंक के ब्याज कहाँ से देंगे? और दूसरी बात ये है, हमारी तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता। यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल सिन्हा साहब ने भी इंडस्ट्री के लिए पैकेज निकाल दिया है, लेकिन आज तक किसी भी सरकार ने ट्रेडर के लिए कोई पैकेज नहीं निकाला है। ये बड़े अफसोस की बात है। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहता हूँ कि नवरात्रों का जो पावन पर्व इस टाइम में चल रहा है और इस समय जो कोरोना महामारी ने जो दूसरी फेज़ इसकी आ रही है, जिसने बहुत विकराल रूप ले लिया और कल भी पूरे इंडिया में 2 लाख से ज़्यादा केसेस आ गए, उसके लिए हम थोड़ा बहुत वरीड भी हैं। वरीड इसलिए हैं क्योंकि हमारी मंडी ऐसी मंडी है कि जो लास्ट टाइम भी पूरे साल सीज़न खुली रही थी और एक दिन के लिए भी हमें छुट्टी नहीं मिली थी। आज हमने ये डिसाइड किया हुआ है कि हम थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे और जितना हो सकता है कि कस्टमर से थोड़ा दूरी बना के रखेंगे, मास्क लगा के रखें और सैनिटाइज़र का और हाथ बार बार धोते रहें। ये तो मैं सबको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। रही बात बिज़नेस की, तो बिज़नेस नवरात्रों के दिनों में हमारे यहाँ पर मंडी में बहुत ज़्यादा होता है। शादी ब्याह के सीज़न शुरू हो गए हुए हैं, पर शादी ब्याह वाले जो है कि उनको भी अभी नई गाइडलाइन तो अभी तक कोई गवर्नमेंट ऑफ J&K की आई नहीं है, पर सुनने में आ रहा है कि कुछ लोगों ने अपनी शादी विवाह के प्रोग्राम कैंसिल कर दिए हैं, जिसकी वजह से हमें वो दिक्कत आ रही है। हमारे यहाँ पे ट्रेड पे उसका असर पड़ रहा है। उसका असर ये पड़ रहा है कि जैसे लोगों ने पहले से बुकिंग करवा के रखी होती कि हमारे से इतना माल उन्होंने परचेज़ करना है, अब वो काफ़ी सारे कस्टमर्स ने हमारे से ऑर्डर अपने कैंसिल करवा दिए हैं। अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि वो नुकसान तो व्यापारियों को हो रहा है। कुछ जो पीछे से माल आ रहे हैं उनको प्रॉपर जो रात का कर्फ्यू है उस वजह से क्या प्रॉब्लम आ रही है हमें कि रात को गाड़ियों को वो छोड़ते नहीं है। लखनपुर से लेकर जम्मू तक गाड़ियाँ अननेसेसरली 1-2 दिन के लिए डिले हो रही हैं, जिस वजह से व्यापारियों को हाल्टेज देनी पड़ती है और उसका उल्टा नुकसान जब व्यापारी को होता है तो वो ले दे के क्या होता है कि वो कस्टमर पे, कंज्यूमर पे उसका असर आता है। ये मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि जिससे वजह से कोरोना भी ना फैले, व्यापार भी चलता रहे, क्योंकि ये हमारी जितनी भी मंडी है सारी एसेंशियल कमोडिटी में डील करती है और इसके बिना पूरा J&K चल नहीं सकता। जैसे हमने आपको बताया कि नुकसान तो ज़रूर हो रहा है, लेकिन ट्रेडर्स कम्युनिटी चाहती है कि वक्तन सरकार के साथ जब जब सरकार को ज़रूरत पड़ी हमने पूरा ताबून किया है। पिछले साल कोविड-19 के दौरान भी सैटरडे संडे यानी वीकेंड को वो खुद ही लॉकडाउन कर देते थे। उन्होंने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ती है, फैलता है, ज़्यादा प्रकोप बढ़ता है, तो वो सरकार का ताबून करते हुए सैटरडे संडे को लॉकडाउन कर सकते हैं। जैसा कि आप भी और हम सब देख रहे हैं कि कोरोना की सेकंड वेव बहुत भयंकर रूप धारण कर लिया है और इससे काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन इफ़ेक्ट हो रही है, तो बिज़नेस पे भी इसका एडवर्स इफ़ेक्ट हो रहा है। ये जो महीना अप्रैल का होता है, बैसाखी पे किसान सब अपने फसल वगैरह काटते हैं और उनके पास पैसे आते हैं, तो उन पैसों से वो अपने शादी ब्याह और जो भी घर को रेनोवेशन करना और घर में सामान वगैरह खरीदते हैं। तो ये कोरोना के चलते कोई भी आदमी घर से ही नहीं निकल रहा। शादी ब्याहों में गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी है कि 200 से ऊपर गेस्ट नहीं, और अनसर्टेनिटी है, फ्यूचर में अनसर्टेनिटी है, पता नहीं आगे क्या लॉकडाउन हो जाएगा, क्या होगा। उस वजह से जो दुकानदार और कस्टमर मार्केट में आने से परहेज़ कर रहे हैं और उसका इफ़ेक्ट सीधा हम दुकानदारों पे पड़ रहा है।
बल्कि हमारे स्टाफ, दुकानदारों पे, दुकान में काम करने वाले मजदूर, वो भी सब डरे हुए हैं कि आगे क्या होगा। दर्शकों, उनका यह कहना है कि जिस तरीके से उद्यमियों को पैकेज दिया जाता है, इंडस्ट्रियल पैकेज दिया जाता है, उसी तर्ज पर कोई ट्रेड पॉलिसी होनी चाहिए और ट्रेडर्स को भी कोई लाभ मिलना चाहिए। ये कि कोरोना की लहर जो इस समय चली है, जो डेंजरस लहर से हम बोल रहे हैं, अपनी भाषा में हम बोलते हैं खतरनाक लहर चल रही है। आप देखो हमारी मंडी में इस टाइम जो है नवरात्रे, ईद का भी जो आगे आने वाली है उसका काम होता था, लेकिन आज की डेट में हमारे जहाँ पे रौनक बिल्कुल कम हो गई है। लोग कोरोना की वजह से जो घर से निकलना कम हो गए हैं, जहाँ आना मंडियों में आना शुरू कम हो गए हैं। और दूसरा एक जो है कल से जो इन्होंने जो कंटेनमेंट जोन जो 2-3 बने हैं, उसका एक दहशत जो है लोगों में एक फैल चुकी है। पता नहीं जम्मू में क्या हो रहा है, वहाँ पे कितने लोग जो पॉजिटिव आ रहे हैं। और जहाँ भी देखो, अब सुना मैंने कि जहाँ अखनूर से जब पुंछ से आते हैं, अखनूर में दुमाना के पास उन्होंने एक टेस्टिंग सेंटर बनाया हुआ है। वो बस से उतार के लोगों को टेस्टिंग सेंटर टेस्ट करते हैं, और दूसरे इलाकों में भी कर रहे हैं। ऐसे हमारे बेयर्स में भी आते हैं मेडिकल वाले, जहाँ भी करते हैं। ये तो अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट का कि ताकि जो सिटी में जो कोरोना फैलेगा उससे थोड़ी रोकथाम हो सकती है। अब आगे पता नहीं भगवान क्या चाहते हैं इनसे कि जो फैल रही है, लेकिन मैं तो यही गवर्नमेंट से कहूँगा, इसको एहतियात के तौर पर, जैसे लास्ट ईयर पिछले साल उन्होंने लॉकडाउन लगाया था, या सिस्टमेटिक जो सिस्टम बनाए थे वही अगर सिस्टम बनाएं, ताकि लोगों को कम से कम जो कोरोना वायरस के तहत गुजरना पड़े और लोग अपने घरों में रहें और आराम से जो ज़िंदगी बसर कर सकें। दर्शकों, राकेश्वर सिंह मन्हास आज वापस लौट आया अपने घर में, और उस घर में किस तरह की खुशी थी जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। सबका मैं धन्यवाद करूंगा, अपनी गवर्नमेंट का, सीएम का और अपने जितने भी मीडिया है सबका। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। माओवादियों का दुश्मन है जवान, इस लिहाज से जवान को वहां से रिहा करवाना एक चुनौतीपूर्ण स्थिति रही है। बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं ऑन कैमरा नहीं कह सकता, क्योंकि जवान की रिहाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। हमने वो कर दिखाया। काफ़ी मेहनत लगी, डेलीगेशन के माओवादियों और सरकार के बीच जो लगातार हम संपर्क बनाते रहे। एक तरीके से हम पत्रकार जो है एक सेतु का काम किए, और आखिरकार राकेश्वर आज अपने परिवार के बीच अपनों के साथ है। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।